नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। आपने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से आगजनी हो रही है, दीपू चंद्र की जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है और लगातार हमारी सरकार ये कहती है कि हिंदू भारत देश में खतरे में है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि हिंदू खतरे में है तो सिर्फ बांग्लादेश में। जिस तरीके से दीपू चंद्र की जो हत्या की गई, उनकी मॉब लिंचिंग की गई, वो काफी निंदनीय है। तो हमारे साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील है गीता जी, सीधे इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ जब इनको पता चला कि ऐसी हत्या हुई है तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने ये न्यूज़ सुनी कि इस तरीके से निर्मम हत्या की गई? मैम देखिए, जैसे ही मुझे इस हत्या के बारे में पता चला कि निर्मम हत्या हुई है तो मैंने पहले पूरा न्यूज़ देखा कि क्या इशू है। ये न्यूज़ सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया में ऐसे ही फैल गया है, या जब देखा कि नहीं ये न्यूज़ बिल्कुल सही है तो मैम सोच नहीं सकते हो आप कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिन दहाड़े बांग्लादेश में एक हिंदू, क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू था, इसी वजह से उसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग की गई। मारना तो ठीक है, उसके साथ उसको पेड़ पर लटकाया गया, मारने के बाद उसको वहां पर जलाया गया, उसको जलती हुई हालत में उसकी बॉडी को उतारा गया और बीच सड़क पर शहर के बीचों बीच उसको वहां पर डालकर दोबारा से जलाया गया। और जब ये न्यूज उसके पिता तक गई तो सोचिए उस पिता का दर्द क्या होगा, जिसने अपने पिता का धड़ अपने उसके पिता ने उस बच्चे का धड़ और उसका सर दोनों अलग अलग पाए जले हुए हालत में। तो ये जो देश आज के टाइम में हमारा जिस राह पर चल रहा है वो बहुत बहुत गलत है। और ये चीज आप बोल रहे हो कि बांग्लादेश में नहीं मैम, यहाँ इंडिया में भारत में भी इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के काम होते हैं तो उनको यहाँ इशू नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? जैसे अभी उदयपुर में दर्जी जो थे हमारे, उनको मारा गया। क्यों? कन्हैया लाल जी को भी यही इशू कहा गया कि उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत कहा। आज यहाँ पर दीपू चंद्रा ने पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहा। जब मुस्लिम यहाँ आते हैं और बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर बोलते हैं सरतन से जुदा, तब उनको कोई पकड़ने वाला, तब उनकी इशू नहीं बनते। नू हिंसा की बात करें, हरियाणा में भी तो जलाए गए ना मुस्लिम, हरियाणा में, जलाए गए। हाँ हरियाणा में भी जलाया गया। मैम ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम को जलाया जा रहा है। ये तो हमें आधी न्यूज है जो पता चलती है, ऐसी बहुत सारी न्यूज है जो हमें पता ही नहीं चलती है। तो क्या हिंदू खतरे में या मुसलमान भी खतरे में है? नहीं, मुझे लगता है हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे, क्योंकि हिंदुओं की जो नीतियां है ना वो थोड़ी सी मुस्लिम से ज्यादा है। वो बोलते हैं कि हमें कुछ काम नहीं है, हमें तो बच्चे पैदा करने हैं। आप आज मैम पंजाब में जाइए, पंजाब में हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, वहां पहले पंजाब हरा भरा दिखता था। आज पंजाब से मतलब अगर 10 घर हैं तो उसके बाद 5 घर खाली हैं, 2 घर खाली है। क्यों है जी? वो बाहर चले गए हैं। और वो बाहर चले गए हैं तो मुस्लिम क्या बोलते हैं कि अब इनको जो यहाँ की इनकी जगह उनको यूज कौन करेगा। वहां धीरे धीरे मुस्लिम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके कब्जे हो रहे हैं वहां पर कि अरे वो हमारे लिए ही तो छोड़ कर गए। तो उनकी सोच ये कि हम बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, तो वो जो जगह है वो भारत देश में 80% हिंदुओं की आबादी है, 20% मुस्लिम हो गए, तो कहाँ खतरे में हो सकता है मुसलमान? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मैम। हाँ। लेकिन हिंदुओं को इतनी समझ तो हो, हिंदू ऐसे नहीं है ना कि इशू बना और वहां पे वो मार काट देंगे। हाँ। वो बोलते हैं कि चलो आया तो उसने माफी मांग ली, छोड़ दो। लेकिन मुस्लिम की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है ना। क्यों? हम तो बच्चे जो है, छोटा बच्चा है, उसको आप बचपन से हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि नहीं हिंसा बुरी बात है, हम ये सिखा रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के दिमाग में हिंसा डाल रहे हैं। आप एक बात सोचिए, जिस बच्चे को वो ईद पर लेकर आ रहे हैं, बकरा लेकर आ रहे हैं, उस छोटे बच्चे से कटवा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उसकी जो डेयरिंग है वो खत्म हो रही है। यहाँ अभी शाहदरा के पास काफी सारी जगह है मैम, वहां पे अभी 100 रुपए के लिए एक उसने मुस्लिम ने अपने वहां पर जाकर ये जो झुग्गी झोपड़ी टाइप से वहां पे है, वहां जाके उसको मार दिया, दिन दहाड़े मार दिया, चक्कू मार दिया। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारत देश को, क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। क्योंकि अगर मुस्लिम के लिए हम बात करते हैं तो मैम 57-58 क्या 60 कंट्री है, वहां पे रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास हिंदुओं के लिए क्या? हिंदुओं के लिए तो हमारा भारतवर्ष ही है, भारत ही है, यहीं पर हिंदू सेफ है। और यहाँ पर भी दिन प्रतिदिन सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ तो पता नहीं चले कल इसका भी इशू बन जाए। तो जो भी अगर कोई बोल रहा है यहाँ रहने, ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो आगजनी हो रही है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बू आ रही है। देखिए ऑब्वियसली इसमें राजनीतिक बू आ रही है। हाँ। राजनीतिक बू नहीं होती तो हर चीज को करने का एक तरीका है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, हर देश का अपना कानून है। उन चीजों को क्यों फॉलो नहीं किया जाता? कौन सा देश ऐसा है मैम कि जहां आप किसी को मार दो और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? वहां पूरा हजारों की लोग खड़े हुए हैं और वहां से सिर्फ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसे?
ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 7 लोग उसमें वो थे, मिले हुए थे, बाकी के सब लोग कहाँ गए? नहीं, जो बांग्लादेशी पुलिस है वो ये कह रही है कि हमें जो खबर मिली थी दीपू चंद्र की वो हमें लेट मिली थी, वरना हम उसको बचा लेते। मैं वही आपको बोल रही हूँ। हाँ। तो अगर लेट मिली थी तो क्यों, कहाँ थी वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, कहाँ थी? दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, 100 नंबर पे वहां कोई कॉल करने वाला नहीं था, या वहां का जो भी कॉल नंबर है उस पर कॉल करने वाला वहां कोई भी नहीं था पर जिसने कॉल अभी नहीं किया। अभी जो है वहां पर जो प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत उनकी बहन को यहाँ पर हिंदुस्तान में पनाह दी गई, प्रधानमंत्री मोदी जी, और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो उनके साथ मतलब कि क्या करना चाहिए? शेख हसीना को वहां पर फांसी की सजा भी सुनाई गई है। देखिए मुझे नहीं मालूम कि शेख हसीना को जो है वो अभी हमारे यहाँ पर भारत में हाँ। पनाह मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। अगर शेख हसीना ये चीज देखिए, बांग्लादेश के लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। शेख हसीना कौन है, किस कम्युनिटी से आ रही है? मोमडन, मुस्लिम समुदाय से आ रही है। हम हिंदू होकर भी अगर उनको यहाँ पनाह दे रहे हैं तो वहाँ जो हिंदू लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वहाँ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तो जो डबल स्टैंडर्ड किसका दिख रहा है, यहाँ की सरकार का या वहाँ वहाँ पर? देखिए डबल स्टैंडर्ड की बात ही नहीं है इसमें, बहुत सारे राजनीतिक जो तत्व है वो सब मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाना है, बागेश्वर धाम भी अभी आपने देखा कि उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, पर वहीं पर शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दी जाती है। शेख हसीना ने हमसे यहाँ आकर पनाह मांगी कि मेरी जान वहाँ खतरे में है, उसको यहाँ पर पनाह दी गई। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारी तो हिंदुओं की प्रवृत्ति यही है कि भाई अगर कोई हमारे घर में आ जाए, कोई बोले कि हमें खाना दो, तो हम उसे भूखे नहीं भेज सकते हैं। अतिथि देवो भव, यही हमने किया है। अगर हम उनको वहां पनाह दे रहे हैं तो, लेकिन वहां के मुस्लिम को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम एक मुस्लिम समुदाय की ही औरत, लेडी को हम यहाँ पनाह दे रहे हैं, तो आप वहां हमारे हिंदुओं को मार रहे हो, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? हम तो फिर भी आपके साथ ही आपको दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, और आप इन चीजों को इशू बना रहे हैं। ये जो अभी दीपू चंद्रा के साथ हुआ है, ये बहुत बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय अपने चीफ जस्टिस साहब से बात करेंगे कि इसके लिए कुछ संज्ञान ले, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा रहे हैं इसके लिए। हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं कि सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अगर भारत में, बांग्लादेश में, अगर और दूसरी किसी भी कंट्री में अगर इस तरह के जो भी कार्य हो रहे हैं, तो उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए और उनके लिए बहुत जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र इन पर विचार किया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हिंदू राष्ट्र की यहाँ पर बात करी जाती है हिंदुस्तान में, पर अभी दीपू चंद्र के लिए जो कोई भी यहाँ पर ना मतलब कि प्रदर्शन हो रहा है, ना किसी से कोई विरोध जताया जा रहा है। देखिए, अभी जैसा कि मैम ने बताया ना कि अतिथि देवो भव की जो भावना है हमारे हमारे यहाँ कूट कूट के भरी हुई है। हाँ। हम जब बचपन से बड़े होते हैं ना, तो हमें यही सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमें एक सनातनी की तरह से, हमें एक तरह से ऐसी परवरिश दी जाती है हम हिंदुओं की कि भाई कोई ठीक है, सब भाई है, हम लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। हमारी क्लास में मुस्लिम बच्चे रहते तो हम उनको अपने एज ए ब्रदर ही ट्रीट किया करते थे। तो हिंदुओं की मेंटेलिटी में ये चीज होती ही नहीं है कि हाँ वो उनको मारना है या काटना है। और किसी भी चीज की मतलब सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी की हत्या करना। और मैं इसकी बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ कि ये हर समय, जैसा कि आपको भारत में पता है कि हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनुच्छेद 19 बताता है कि भाई आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण कई आम आदमी अपना जान खो रहे हैं। उदयपुर वाली घटना है, और भी बहुत जगह जगह आप सुने ही होंगे कि अगर कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव शब्द बोल दिया तो जिसके कारण उसको किसी न किसी तरीके से जान। हम आप नुपुर शर्मा को भी बोले सुने होंगे कि वो मैडम सिक्योरिटी में चलती है, मैंने उनको पर्सनली भी देखा, वो फुल्ली सिक्योरिटी में चलती हैं। तो यहाँ पर तो आप 2 शब्द बोलने पे के कारण आपकी हत्या हो रही है। अब क्या बोलूं, दीपू चंद्रा को देख के तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे जब ये घटना की पता चला कि एक आम इंसान, एक 2 शब्द पता नहीं वो बस उस बंदे ने बोला या नहीं बोला, सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हुई और बात आई कि हाँ उसने पैगंबर साहब के बारे में ये ऐसा बोला, और उसके बाद उसकी ये आप इसके परिणाम आप देख रहे हो कि क्या। तो ये धर्म के नाम पे इस तरह से अगर इस तरह से होता रहेगा तो भारत की कहीं भी किसी भी देश में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं भी अब 2 बच्चे की माँ हूँ, कल को मैं भी डरूंगी इन चीजों को लेकर के कि भाई कल को क्या हो जाएगा, कल को किसी प्रकार का, तो कल को मैं भी अलर्ट करूंगी कि भाई बेटे यार कल को किसी भी तरह के मुस्लिम फ्रेंड से दोस्ती मत करना। अभी तक तो हमने ये काम नहीं किया था, लेकिन अब डर तो आएगी ना, मन में तो आएगी ना कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। हमने आज तक नहीं किया था। आज आप जानते हो हमारे यहाँ आज के कम्युनिटी में, हमारे यहाँ जितने आते हैं हेल्प में आते हैं, प्लम्बर हैं, जो भी हैं,
कारपेंटर है, सबके सब मुस्लिम समाज से आते हैं और मैं बहुत अच्छे से उन लोगों का वेलकम भी करती हूँ और उनको अच्छे से करती हूँ। लेकिन इस तरह का अगर घटना आता रहा तब तो और ये अब घटना देख के आप कहीं ना कहीं डर हाँ गई हैं। बिल्कुल, मेरे में बहुत डर है। बिल्कुल मैं इन चीजों से फिर दूरी बनाना प्रारंभ कर दूंगी और बच्चों को भी मना करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो जो निर्मम हत्या हुई है दीपू चंद्र की, वो देखिए काफी निंदनीय और नृशंस हत्या की गई है। कोई इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कुछ बयां ही नहीं कर सकते। पर अब देखना ये होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह दी है, क्या वो सही है या गलत है? और बांग्लादेश में आगजनी का कारण क्या है? क्या राजनीतिक कहीं ना कहीं उसमें कोई साजिश है, या फिर वो एक इंसिडेंट है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दीपू चंद्र ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों के जो पैगंबर है उनको लेकर कुछ टिप्पणी की थी, और बाकी का जो आपको पता है कि क्या कुछ उसकी किया गया उसके साथ। तो मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे द मैंडेट।